ये सब जो भी बातें हैं जो चल रही हैं, जो मार्केट में दुनिया में दिख रही हैं, तो मतलब इससे हम क्या महसूस कर सकते हैं? मैंने बोला ना कि आज ही अपनापन क्यों दिखा। मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। तो ये कौन सा अपनापन है? इसको तो हम राजनीति ही बोल सकते हैं ना, कि मुझे डिस्टर्ब करना। राजनीति के लिए तो आप इतने गिर चुके हैं कि आज आप जो 2,75,000 लोगों ने आपको वोट दिया है, आप उनके भी नहीं हुए। आप अपनी पत्नी का तो छोड़ दिए, आप तो किसी के नहीं हुए। तो चुनाव के लिए, राजनीति के लिए मैं गिर रही हूँ या आप गिर रहे हैं? ये सवाल तो आप लोग पवन जी से पूछें। और एक और चीज जो पवन जी ने बोला है कि जब मामला कोर्ट में है, तो एक सवाल आज लोगों से, जनता से मेरा भी है। मैं चाहूंगी कि जनता ये सवाल मेरे तरफ से पवन जी से करे, क्योंकि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तो पवन जी दे नहीं रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रही हूँ तो वो बोल नहीं रहे हैं। तो शायद जो जनता में आके वो बात कर रहे हैं, तो एक सवाल मैं चाहूंगी कि जनता मेरे तरफ से पूछे, और मैं आग्रह करूंगी जनता से कि एक सवाल मेरे तरफ से जनता द्वारा पूछा जाए कि क्या जब वो लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाए थे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा मेरे मांग में सिंदूर डाला गया उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या दोबारा जब पति पत्नी की तरह मुझे रखा गया उस समय चुनाव में मामला नहीं था? क्या जब लोकसभा चुनाव से पहले पवन जी मुझे अपने फ्लैट पे लेके गए उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? क्या जब दोबारा पवन जी चुनाव के बाद मुझे 20 दिन 25 दिन लाके अपने घर में रखे उस समय कोर्ट में मामला नहीं था? और रही बात पति को याद करने की, आज मैं पति को याद कर रही हूँ, तो मैं आज से उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बहुत पहले से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी उनके भाई द्वारा दुत्कार दिया जाता है, कभी उनकी फैमिली से भी मैं कांटेक्ट, पवन जी से मेरी बात होती नहीं है, पवन जी मेरा फोन उठाते नहीं है, और मैं किसी और से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया था बात करने की पवन जी से, आज से नहीं, बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पवन जी मुझसे बात नहीं करते थे, और ये रहा। आप लगातार उनसे संपर्क करना चाह रही हैं। जी, ये गलत बात है कि मैं चुनाव के टाइम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। मैं बहुत टाइम से उनसे बात करने की, हाँ, जब लोकसभा चुनाव के पहले हमारी कोई बातचीत नहीं थी, उस समय मैं भी संतुष्ट हो गई थी कि पवन जी ने मुझ पे डाइवोर्स फाइल कर दिया है। और पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं लोगों से कि डाइवोर्स हमारे तरफ से नहीं फाइल हुआ है, डाइवोर्स पवन जी की तरफ से फाइल किया गया है। डाइवोर्स का केस पहले पवन जी ने डाला है, हमारे तरफ से नहीं हुआ। हमारे तरफ से शुरू से ही मैं लगी थी कि अपना रिश्ता बचा लूं। हाँ, जब डाइवोर्स फाइल हुआ था तो मुझे भी हो गया कि चलो, मैं उस समय शांत हो गई कि उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, वो नहीं रखना चाहते हैं, तो कब तक मैं ये चीजों को वो करूं, कब तक मैं झेलूं, तो मैं शांत हो गई थी। लेकिन दोबारा जब ये लोकसभा चुनाव में बुला के मुझे यूज किया गया, मेरे मांग में सिंदूर भरा गया, तो क्या मेरा कोई मान सम्मान नहीं है? क्या औरत की कोई इज्जत नहीं है? क्या औरत सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज बन के रह गई आज समाज के लिए, कि जब आपको जरूरत पड़ेगा आप औरत को बुलाएंगे, मांग में सिंदूर डालेंगे, पति पत्नी का संबंध बनाएंगे, और फिर चुनाव के बाद फिर छोड़ देंगे ये कह के कि कोर्ट में मामला है? ये कहाँ से इंसाफ है, और ये कहाँ का इंसाफ है? आज पवन जी कह रहे हैं चुनाव के टाइम, तो छोड़े तो आप भी थे हमको चुनाव से पहले, तो फिर चुनाव के टाइम आपने क्यों याद किया? राजनीति के लिए मैं गिरी हुई हूँ या आप कर रहे हैं काम? और रिकॉर्डिंग, एक सेकंड, बस एक रिकॉर्डिंग मैं उनके घर पे जब जाने की बात करती थी, तो ये उनके भैया रानू जी हैं, उनका ये अम्मा क्या स्टेटमेंट दी है बताइए तो। क्या चीज? कि पैसे पूछो हैं लोग कि ज्योति क्यों नहीं आई, तो बोली है कि पैसे, ज्योति को बस पैसा लेना था, पैसा लेके कितना पैसा दिए हैं लोग हमको? कब बोलोगे? कल रात में कहा? हाँ, कितना पैसा आप बताइए कि इलेक्शन में कितना पैसा हमको दिया गया था? गाड़ी की बात है तो गाड़ी हम मांगे थे, कहीं दिखा दे पवन सिंह की हम उनसे गाड़ी मांगे हैं? एक और चीज बताइए भैया, चलिए आप समझदार है ना, आप बताइए कि जब तक मैं पवन सिंह की वाइफ हूँ, क्या पूरा पवन सिंह का मेरा नहीं है? आज अगर घरों पे हम आगे रहना चाहे तो कोई हमको निकाल देगा?
अब तू क्या करबू ना करबू ये हम क्या जानते हैं भाई, लेकिन जब कोर्ट में तलाक के केस चलता है तो कोर्ट में भैया भैया सुनिए वकील हक लेके जावे क्या। अरे भैया आपसे बात अरे कीजिए। पागल, हम जो तू कहता है तो कहते हैं कानून में कोई ऐसा नियम ही नहीं है। बात हम कह रहे हैं भैया। नहीं कानून में कोई ऐसा नियम नहीं है। यही नियम है कि जब तक तलाक नहीं होता है तब तक आप जाके अपने नहीं, जब कोर्ट में जब तलाक के केस हम चल आ रहा जाए है। भैया, हम आ जाए, आप लोग रोक लेंगे हमको। आइए, हम आ जाए, रोक लेंगे हमको। हाँ आइए ठीक है, आप रोक लेंगे ना हमको। अरे मैं धरा ना यार, फालतू मत बोलो धरा। ज्योति अपना काम है, बात हमारे से मत करो, ठीक है ना। फोन मत काटिए आप क्यों नहीं काटे हैं? क्यों काटिए? इस बात इसकी बात बताइए आपकी और भाई जी ये बातचीत ये पवन जी के बड़े भैया रानू जी से मेरी बात हुई थी। तो जब मैंने आने की बात किया तो ये लोग हमेशा मुझसे बहुत गंदे तरीके से बात करते थे मुझसे। हमेशा मुझे धमकी उमकी देते थे लोग कि आके दिखा दो, फिर हम लोग दिखाएंगे ऐसे वैसे रिकॉर्डिंग। और हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में मैंने नींद की गोली खाई थी, उसके बाद रानू भैया के द्वारा वहाँ पे पवन जी के पहले की टीम में से दीपक भैया जी थे, रानू भैया जी थे और बिक्की जी थे। हॉस्पिटल का नाम ये हॉस्पिटल है जिसमें मुझे 2 बजे रात को ले जाके इलाज करवाया गया। मैं कौन सा हॉस्पिटल है? बेले व्यू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। कहाँ का हॉस्पिटल? ये हॉस्पिटल आपका शहर बता दीजिए। शहर मुंबई का है, अंधेरी का जी। इसमें सारे डिटेल है, अगर आप लोगों को पीछे से पवन जी कह रहे हैं कि 1.5 घंटा फ्लैट पर आप लोगों की बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? तो कह रहे हैं कि हमने बातचीत करने के बाद फ्लैट से बाहर गए थे। पहली बात तो पवन जी ने बोला कि 1.5 घंटे बातचीत हुई। उससे पहले जो उनके भाई ऋतिक जी इंटरव्यू में आए थे, उन्होंने बोला कि लगातार मैंने टिकट की बात की, जबकि आज पवन जी का स्टेटमेंट अगर आप लोग देखते हैं तो ऋतिक जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है पवन जी का। तो आप लोग ही डिसाइड करें ना कौन सच कौन झूठ बोल रहा है। मैं तो सामने मीडिया के बैठ के पवन जी को बोल रही हूँ कि एक बार आप भी बैठ जाइए, हम भी बैठ जाए। जैसे आपने अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, साथ में बैठ के एक बार कर लीजिए। हम कौन गलत कौन सही, आप मुझसे सवाल करिए। मैं आज तक पूछते आई हूँ कि मेरी गलती क्या है, मेरी कौन सी ऐसी गलती है, मेरी ऐसी कौन सी गलती है जो आज 7 साल से मैं झेल रही हूँ। लेकिन आज तक पवन जी ने कभी मुझे जवाब नहीं दिया। जब मैं पवन जी के फ्लैट में गई, वहाँ पे हम लोग बैठे, बिल्कुल पवन जी ने जो बात वहाँ पे बोली है कि हम लोग बैठे, नॉर्मली हमारी बातचीत हुई, कुछ ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से बातचीत हुई मेरे पवन जी के बीच में। उनके भैया गुड्डू भैया बैठे हुए थे, बगल में ऋतिक जी बैठे थे, उनके एक और दोस्त हैं जो प्रोड्यूसर हैं धनंजय भैया जी, वो लोग बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। बातचीत हो रही थी ऐसे ही नॉर्मली, जो जैसा कि उन्होंने बोला कि मैंने रट लगाया था कि मैं नहीं जाऊंगी। उनके भैया, जैसे ही मैं बैठती हूँ, उनके भैया द्वारा कहा जाता है कि आप ज्योति जो आप आई हैं, आप बात करिए और फिर यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे रुक नहीं सकती हैं। मैंने बोला कि क्यों नहीं रुक सकती हूँ, क्या मेरे पति का घर है, आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि मैं नहीं रुक सकती हूँ? तो नहीं आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम बोले ठीक है भैया, आप मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा ये कुल फालतू बात मत करा, बस बात करा अपन, आइजा से जा। उस समय पवन जी ने एक शब्द नहीं बोला। और फिर चाय पानी वाली बात सच है कि उन्होंने चाय पानी के लिए बोला गया हम लोगों को कि चाय पानी पीजिए, आप लोग आराम से बैठिए। और फिर वहां से पवन जी निकल जाते हैं ये कह के कि 1 घंटे की मेरी मीटिंग है, 1 घंटे बाद आता हूँ तो आपसे बैठ के बात करता हूँ। 2-2 घंटे मेरे पिताजी से बात होती थी कि पापा आपका आजीवन मैं बेटा रहूंगा, आपके लिए आजीवन मैं करूंगा। फिर मेरे लिए साड़ी का मैं पैसा भी दिया गया, मैं वहां पे गई तो कि ये साड़ी तुम अपने लिए ले लेना जाके, सारा कुछ किया गया। तो चुनाव में मुझे पवन जी द्वारा बुलाया गया। जी शुरुआत में 4-5 दिन हम लोग पति पत्नी की तरह थे, फिर वहां पे ज्यादा भीड़ होने लगी थी, उनके कमरे में लोग आने जाने लगे थे, तो एक दूसरा रूम खुलवाया गया था जिसमें मैं, वो और उनकी अम्मा और मेरी बहन रहते थे। अच्छा, इनिशियल वजह क्या थी आप लोग के बीच में जो फर्क आया या डिफरेंसेस आए, इनिशियल वजह क्या? सर वही जवाब आज मैं भी चाह रही हूँ और वही जवाब के लिए मैं पवन जी से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक वजह हमें भी बता दीजिए कि हमारी गलती कहाँ रही है। जी हम लोग लगभग 1.5 से 2 साल साथ में रहे हैं।
हमारे साथ रहते थे और हमें मतलब जैसे दवा हमेशा खिलाते थे, तो उस चीज का भी मैंने विरोध करना चालू किया कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मैं आपकी पत्नी हूँ, कब तक मैं ऐसे जबरदस्ती दवा आप खिलाते रहेंगे और मैं खाते रहूंगी, मतलब मेरे शरीर पे भी वो दवा गलत असर कर रही है, ऐसा नहीं। बस उस चीजों को लेके और फिर जैसा कि मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला है कि किसी के द्वारा एक ऑडियो मैसेज पवन जी के फोन में भेजा गया था कि ज्योति सिंह का इनसे संबंध है, उनसे संबंध है, बस उस एक ऑडियो की वजह से आज ज्योति सिंह यहाँ पे खड़ी है। आपके पिताजी पर भी आरोप लगा। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग रही जो किसी लोगों ने आपके बारे में जी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रही जिसे आज तक पवन जी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं की। मैं लगातार उनसे मिलने के लिए भीख मांगती रही, बात करने के लिए भीख मांगती रही, लेकिन वो कभी मेरे सामने बैठने के लिए तैयार ही नहीं हुए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या पार्टी वो चला रहे हैं, क्या उनकी कोई पर्सनल पार्टी है जो वो मुझे विधायक बना देंगे? आप ही बताएं, क्या कोई पार्टी उनकी पर्सनल पार्टी है जिससे वो मुझे विधायक बना देंगे? मेरे पिताजी किस उस पे जाके, हाँ जब वहां पे पुलिस आया, मैं लाइव आई, तो वहां पे ये बोला गया फिर उनके लोगों द्वारा कि आप फिर से लाइव आइए और बोलिए कि पुलिस पवन जी द्वारा नहीं बुलाई गई थी, तभी पवन जी आपके साथ दोबारा बैठेंगे। मैंने बोला ये मैं नहीं करूंगी, अगर ये मैं करती हूँ तो सवाल हम पे उठने लगेगा। तो फिर वहां से साफ साफ बोला गया कि फिर पवन जी नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर रुकी वहां पे कि पवन जी आएंगे, मैं बात करूंगी, जाऊंगी। मैं बार बार लगातार उनके दोस्त हैं, उनके स्टाफ लोग थे, उन लोगों से पूछती रही कि क्या आप लोग पवन जी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, लेकिन वो लोग लगातार रट एक ही लगा के रखे थे कि आप पहले लाइव आके बोलिए कि जो पुलिस आई थी, प्रशासन आई थी, वो पवन जी के द्वारा नहीं आई थी, तब आपको पवन जी के पास बैठाया जाएगा, तब आपसे पवन जी बात करेंगे। हम बोले भैया एक बार हमारी फोन से बात करवा दीजिए, हम एक बार वो हमसे ये सारी चीजें बोल दें, तो नहीं, वो फोन पे भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, वो नहीं आएंगे। फिर भी मैं रात भर वहां पे रुकी। जब मैं वहां पे रात भर रुकी तो उनके स्टाफ द्वारा सुनाया जा रहा था मुझे। पहले तो हम लोग पवन जी के कमरे में थे, मैं और मेरी बहन, तो वहां से आके बोला गया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए इस रूम से, क्योंकि यहाँ पे पैसे और ज्वेलरी, सारे गहने वहने रखे गए हैं। तो हम लोगों को भी डर लगा कि कल को ये लोग जब सिर्फ बात करने पे प्रशासन बुला सकते हैं, तो कल को ये लोग ये भी ब्लेम कर सकते हैं कि वहां से हम पैसे आभूषण लेके चले आए हैं। तो हम लोगों को उनके रूम से निकाल के सर्वेंट रूम में बैठा दिया गया और रात भर हम लोग, मैं, मेरे भाई बहन, हम लोग रात भर वहां पे रुके। दूसरे दिन भी हम लोग शाम तक रुके। फिर भी जब पवन जी नहीं आए और लगातार हम लोगों को इस चीज के लिए प्रेशर दिया गया कि लाइव आके आप बोलिए कि प्रशासन पुलिस द्वारा नहीं, प्रशासन पवन जी द्वारा नहीं आई थी, तभी बात होगी। फिर मैंने बोला नहीं, और वहां से फिर मैं निकल गई। इस डर से मैं निकली कि कल को ये लोग फिर मुझे आके ये बोल देंगे कि मैं पैसे आभूषण लेके भाग गई हूँ। और मैं निकलते वक्त उनके स्टाफ को खड़ा करवा के अपने बैग का पूरा वीडियो भी मैंने उनके सामने बनाया कि भैया आप लोग खड़े हो जाइए, मैं अपना बैग चेक करवा दे रही हूँ, मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रही हूँ, कल को आप लोग मेरे पे उंगली नहीं उठाएंगे। नहीं, देखिए, जब हमारे पिताजी ने उनसे हमारी शादी की तो हमारे विदाई के समय उन्होंने एक ही चीज हमारे कान में डाला कि बेटा आपकी शादी आम लोग से नहीं हो रही है, आपकी शादी एक स्टार से हो रही है और आपको जीवन में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके चलना होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप कभी भी पवन जी से पूछ लीजिएगा, इस चीज को लेके मैंने उनसे कभी कोई बात नहीं किया है, कुछ नहीं बोला है। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो, बहुत सारी चीजें एक पत्नी होने के नाते कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। और मैंने बोला है ना, समय और अगर जरूरत पड़ेगी, एक बार पवन जी अगर लाइव आके बोल देते हैं कि आप मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, जो भी चीजें हो, नहीं रह पाऊंगा आपके साथ, आप मेरे लिए मेरे जो भी आपका साक्ष्य वो रख दीजिए, तो मैं रख दूंगी। उन्होंने कह दिया मतलब कभी आपसे उनके जो नाम आए तमाम रिश्तों को लेकर के, आपने कभी उनको जी नहीं, कभी नहीं। आप लोग देखिए, हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवत गीता का बहुत मायने है। आप लोग भगवत गीता सामने रखवा के कसम खिला लीजिए कि इस चीज का विरोध कभी मेरे तरफ से नहीं हुआ गया। मैंने बहुत चीजें देखी थी, लेकिन हर बार मुझे मेरे कान में वो चीजें आ जाती थी कि बेटा आपकी शादी एक नॉर्मल इंसान से नहीं हुई है, एक्टर से हुई है। तो उस चीज को ध्यान में हमेशा रखते हुए बिल्कुल। अब देखिए, चूंकि मैं जब वो पवन जी के साथ रही हैं, तो मुझे शादी के बाद तो कुछ महीने बाद वो दोनों लोग अलग हो गए थे। हाँ, शादी के कुछ टाइम बाद तक भी वो लोग साथ में रहे थे, लेकिन शादी के बाद कुछ टाइम बाद वो लोग अलग हो गए थे। तो उनका क्या रहा है, क्या नहीं रहा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी कि एक महिला के साथ तो चीजें हुई नहीं है। यहाँ पे कई महिलाओं की बात आती है और कई महिलाओं ने सवाल उठाया है पवन जी पे। तो
हो सकता है कि जो मैंने झेला है उन्होंने भी झेला है। लव मैरिज थी आपकी अरेंज मैरिज? शादी मेरी अरेंज मैरिज थी। हमारी बुआ की शादी उन्हीं के गांव में हुई है। उन्हीं के शादी में उनके गुड्डू भैया आए थे और उन्होंने मुझे देखा था और उधर से रिश्ता आया था। फिर उनके चाचा जी ने मेरे पापा से कांटेक्ट किया और पापा की तरफ आके बोला गया कि पापा ने बल्कि बोला भी कि ऐसे ऐसी चीज है, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा तो वो बड़े ही उससे सीना चौड़ा करके बोले कि नहीं, हम उस घर के मुखिया हैं, ज्योति के हर चीज का वो मैं लेती हूँ। लेकिन आज वो लोग एक फोन भी हमारा नहीं उठाते, हमसे बात तक नहीं करते हैं। जी देखिए, अभी तक तो मैं एफर्ट्स डाल रही थी और अभी तक मैं कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अब ये जो 3-4 दिनों से चल रहा है ना, अब तो मुझे भी उम्मीद नहीं है और अब मुझे नहीं उम्मीद है। इसीलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने शुरू से अपने तरफ से अपना रिश्ता बचाने की कोशिश किया है। मैंने अपने पापा की इज्जत रखने की, मैं उस परिवार की भी इज्जत रखने की कोशिश की हूँ। लेकिन अब जब वो नहीं रहना चाहते हैं तो फिर मैं जबरदस्ती कब तक कर सकती हूँ। यही हम लोग का सवाल है कि नेक्स्ट स्टेप अब आपका क्या होगा? देखिए, अभी फिलहाल मुझे खुद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं उनसे बस यहाँ पे बात करने आई थी। एक नॉर्मल सी बात, 4 सवाल का जवाब। वो 4 सवाल ये कि अगर कोर्ट में ही मामला था, चुनाव में मुझे क्यों यूज किया गया। बस ये 4 सवाल मैं करने आई थी, लेकिन उसका वो जवाब नहीं दे उनका कहना है कि मेंटेनेंस का तो आपकी तरफ से भी केस डाला गया है, बलिया में चल रहा है। बलिया में आपका केस वो चल रहा है। कोर्ट प्रोसेस है। अगर आप सामने से मेरे तरफ केस करते हैं तो उसके जवाब में मुझे भी मतलब वो करना पड़ता है। तो वो कोर्ट प्रोसेस है, जैसे जैसे प्रोसेस है मैंने फॉलो किया। एक बात ये भी कहनी चाहती है कि डाइवोर्स में एलिमनी मांगी गई थी, वो आपकी तरफ से कुछ ज्यादा मांगी गई है, जिसकी वजह से आप डाइवोर्स के लिए पैसे ज्यादा मांगे जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 7 साल से डाइवोर्स का 6 साल से डाइवोर्स का केस 5 साल से चल रहा है। उस 5 साल में आज तक एलिमनी मेंटेनेंस के नाम पे भी मुझे 1 रुपया अभी तक नहीं मिला है। ना ही पवन जी के द्वारा उन 6 साल में मुझे कभी कुछ दिया गया है। हाँ, चुनाव के टाइम जैसा कि मैंने बोला कि साड़ी वाड़ी खरीदने के लिए उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए थे। वो 5 करोड़ या 50 लाख नहीं थे, साड़ी वाड़ी के लिए दिया गया था। अब शायद उस पैसे की अगर जिक्र होती है कि चुनाव में मैं पैसे लेके गई थी, तो एक बार पवन जी से ही आप लोग पूछ ले कि पैसा नहीं अभी तक मिला। जी नहीं, मुझे मेंटेनेंस नहीं। जी देखिए, मैं साल भर से क्षेत्र में मेहनत कर रही थी और जैसा कि सबको पता है कि मैं पार्टी के संपर्क में थी, तो बातचीत हमारी हुई थी। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि नहीं जी, मेरी उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन पार्टी के लोगों से हमारी बातचीत थी। आप जिस ऑडियो का जिक्र कर रही हैं जिससे चीजें खराब हुई, वो ऑडियो क्या थी जिसके बाद आप जिस ऑडियो पर जी ऑडियो थी, मेल थी, फीमेल थी? वो उसमें उस ऑडियो में एक मेल की आवाज थी। वो कौन थे मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये साफ था कि किसी द्वारा वो करवाया गया है। अब किसके द्वारा ये करवाया गया था मुझे नहीं पता है, ये पवन जी बेहतर जानते हैं। उस ऑडियो में ऐसे मतलब था कि ज्योति सिंह के कई सारे लड़कों के साथ अफेयर हैं, ये है वो है जी, इसी वजह से आज ये सारी चीजें। इस दौरान जब 2018 में शादी हुई, 1 महीने के बाद भी दिक्कतें होंगी, जैसा कि इंटरव्यूज में आपके फादर ने कहा है कि दिक्कतें शुरू हो गई थी, तो क्या आपके साथ कभी मारपीट भी हुई? जी नहीं, मारपीट नहीं हुआ था, लेकिन टॉर्चर बहुत किया जाता था। जैसे कभी मैं बहुत सारी चीजों से परेशान होकर बालकनी में खड़े होंगी तो वहां पे बोला जाता था कि कूद के मर जाओ। अगर इतनी ही परेशान हो हर चीज से तो मर क्यों नहीं जाती हो। थोड़ी देर का दर्द होगा, फिर सोचो हर चीज से तुमको आराम मिलेगा। तो इन सब चीजों को इतना मेरे दिमाग में बैठा दिया गया था कि एक टाइम मैंने 25 गोली नींद की गोली खा ली थी 2 बजे रात को, जो कि अभी मैंने बताया। तो उनके भैया दीपक भैया जी और बिक्की जी के द्वारा मुझे ले जाया गया था। ये कूदने की बात पवन सिंह कहते थे आपसे, कूदने की बात की कूद के मर क्यों नहीं जाती है, पवन सिंह कहते थे? जी जी। उनकी माँ से कैसे रिश्ते आपके थे, क्योंकि उनकी माँ सबसे ज्यादा अपने बेटे को मानती है और बेटा भी उसी तरीके से अपनी माँ को मानता है? जी, पहले भी हमने इंटरव्यू में बोला था कि जब तक हम वहाँ पे थे उनकी माँ से मेरा बहुत अच्छा था। अम्मा बहुत ख्याल रखती थी मेरा, बहुत प्यार से रखती थी मुझे। तो
उनके लिए आज भी मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो एक बेटी की तरह मुझे प्यार दी है जब मैं अपने ससुराल में थी तो। नहीं, अभी के टाइम में उनके फोन में मेरा नंबर क्या ब्लॉक कभी उन्होंने आपसे बातचीत में कहा हो कि ये सारी जो चीजें चल रही है ये ना हो, तुम वापस आ नहीं जाओ? नहीं नहीं। ऐसा कुछ पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे और आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप उनके क्षेत्र में जाकर के आरजेडी के लिए प्रचार करेंगे जहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी बोलती है तो पार्टी बोलती है देखिए, अभी ऐसा कुछ मैंने नहीं सोचा है। वो आने वाले समय में मैं डिसाइड करूंगी कि क्या कैसे क्या होना है, तो वो आने वाले समय में। आप चाहती हैं कि पवन सिंह विधायक हो जाए, टिकट मिले उनको विधायक हो जाए? जी बिल्कुल, मैं तो आए दिन उनको फेवर करती थी। आए दिन मेरी वीडियो में मैंने बोला है कि अभी चाहती हैं कि वो विधायक हो जाए, माननीय हो लेकिन अगर मान लीजिए जाए? आपको इच्छा क्या एक्सेप्ट है? नहीं करते हैं तो यह चाहिए कि वो विधायक बन जाए। मैं देखिए, अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर मैं उनसे मतलब ही नहीं रखूंगी। वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे मतलब नहीं होगा। ना मैं उनको सपोर्ट करूंगी और ना ही मैं उनके बारे में बोलूंगी। ये अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। बस मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं भी समाज की बेटी हूँ और मुझे भी मेरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं बस आज एक समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज महिला सिर्फ यूज होने के लिए रह गई है? क्या सिर्फ महिलाओं को लाइए, इस्तेमाल करिए और फिर छोड़ दिया जाए? क्या महिलाओं के भावनाओं की कोई कदर नहीं है? मुझे पवन जी से बस एक ही सवाल है मेरा कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया? मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया और मुझे चुनाव में क्यों बुलाया गया? जी उनका नाम उपेंद्र सिंह था शायद। उनका नाम उपेंद्र सिंह था, जो मुझे धमकी दे रहे थे कि आज मैंने इंस्टाग्राम पे वो वीडियो भी डाला है। उनके द्वारा मुझे धमकी दिया जा रहा था कि अगर आप नहीं आती हैं तो आप पे FIR कर दिया जाएगा। ये भी नहीं बोला गया था कि अगर आप नहीं आती हैं, शायद उसमें बोला जा रहा है कि आप ज्यादा तमाशा मत करिए नहीं तो FIR कर दिया जाएगा। तो मैं पूछती हूँ कि पवन जी, कोर्ट में मामला होते हुए पवन जी अगर मुझे अपने चुनाव प्रचार के लिए बुला सकते हैं तो क्या 4 सवाल के जवाब पाने के लिए मैं अपने पति के घर नहीं जा सकती हूँ? क्या वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है? पवन जी को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। मैं आपको क्या लगता है कि जो जिस पार्टी से अभी वो जुड़े हैं उनको किसी तरह का खतरा हुआ है, या आप अपने लिए क्या इस तरह की सुरक्षा की बात करेंगे? सवाल जोड़ देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, JP नड्डा से आपको अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं एक सवाल भी करना चाहूंगी और मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि बस मुझे इतना बताया जाए, क्या पत्नी जी हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी से, हमारे आदरणीय अमित शाह जी से, कि क्या एक पत्नी मिलने जाती है पति से? क्या आप लोगों को लगता है कि एक महिला, मुझ जैसी महिला जो आज मैं कहीं की नहीं रह गई हूँ, क्या आप लोगों को लगता है कि मैं पवन जी को इतना हार्म कर सकती हूँ कि उनको ये सिक्योरिटी दी गई? तो आज जो खुलेआम उनके ही यूपी में ही हमें SHO द्वारा जो धमकी दी गई FIR की और ऐसे हमारे साथ बिहेव किया गया, क्या हमारे सुरक्षा का क्या है? जो पवन जी के फैन द्वारा आए दिन मुझे धमकी मिलता रहता है, तो फिर हमारी सुरक्षा का क्या है? क्या एक पत्नी से उन्हें इतना खतरा हो गया कि उनको सुरक्षा दी गई? तो आज एक औरत होके जो मैं लड़ रही हूँ अपनी लड़ाई, तो हमारी सुरक्षा का क्या है? यूपी की बेटी हूँ मैं, क्या यही बेटी का मान सम्मान है? ठीक है, थैंक यू। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी चुप हो जाओ। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? मेरे सिंदूर का क्या है? क्या मेरा सिंदूर मायने नहीं रखता है? तो मैं आज आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करती हूँ कि मेरे सिंदूर का क्या है, मेरे मान सम्मान का क्या है?
मेरे सिंदूर के लिए कुछ नहीं होगा? क्या मैं समाज की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं यूपी की बेटी नहीं हूँ? क्या मैं बिहार की बहू नहीं हूँ? हमारे भी सिंदूर का मान सम्मान का इज्जत रखा जाए, लाज रखा जाए। हमारे लिए भी।